हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कामेश्वरी दीप चैनल पर। आज मैं आपसे बात करूंगी, अगर सच्ची भक्ति और श्रद्धा के साथ में भगवान को बुलाया जाए तो भगवान अवश्य आते हैं। भगवान स्वयं ही अपने भक्त की ओर खींचे चले आते हैं। यदि सच्ची भावना और सच्ची भक्ति हो उस भक्त के मन में तो भगवान उसे दर्शन जरूर देते हैं, किसी न किसी के रूप में। तो आइए सुनते हैं कहानी। एक बार की बात है कि एक संत जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगे। उनका मन भगवान श्री कृष्ण के भजन में लगा रहता। उनको यकीन था कि भगवान एक न एक दिन मुझे दर्शन जरूर देंगे। उसी जंगल में एक बार एक शिकारी आया। उस शिकारी ने संत की कुटिया देखी और वह कुटिया में गया और संत को उसने प्रणाम किया। पूछा कि भाई, आप कौन हैं और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तब संत ने सोचा, यदि मैं इससे कहूँगा कि मैं भगवान के दर्शन के इंतजार में बैठा हूँ, अगर मैंने इससे कहा कि मैं भगवान के इंतजार में बैठा हूँ और भगवान मुझे दर्शन दे, और ये बात मैं इसे बताऊंगा तो ये समझ नहीं पाएगा। अब संत ने अपने मन में दूसरा उपाय सोचा। संत ने उस शिकारी से पूछा कि पहले तुम बताओ भाई, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? तब उस शिकारी ने कहा कि मैं एक शिकारी हूँ और मैं यहाँ पर शिकार के लिए आया हूँ। संत ने तुरंत उसी की भाषा में कहा कि मैं भी एक शिकारी हूँ और अपने शिकार के लिए यहाँ आया हूँ। शिकारी ने पूछा, तो अच्छा संत जी, आप ये बताइए कि आपका शिकार दिखने में कैसा है? हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। संत ने सोचा, इसे कैसे बताऊं? फिर भी संत कहते हैं कि मेरा शिकार देखने में बहुत ही सुंदर है, सांवरा सलोना है, उसके सिर पर मोर मुकुट है, हाथों में बंसी है। ऐसा कहते हुए संत जी रोने लगे। अब वह शिकारी बोला कि बाबा, रोते क्यों हो? मैं तुम्हारे शिकार को जब तक पकड़ ना लूं तब तक पानी भी नहीं पीऊंगा। आप चिंता मत कीजिए और मैं आपके पास तभी आऊंगा, तब वो शिकार मुझे मिल जाएगा। वह शिकारी घने जंगल के अंदर गया, नीचे जाल बिछा दिया, वहीं एक पेड़ पर वो बैठ गया और यहाँ पर इंतजार करने लगा। वह भूखा प्यासा बैठा हुआ था। एक दिन बीता, फिर दूसरा दिन बीता, फिर तीसरा दिन बीता। अब भूखे प्यासे उस शिकारी को नींद आने लगी। तभी बांके बिहारी जी को उन पर दया आ गई। भगवान उनके इस भाव से रीझ गए। भगवान मंद मंद स्वर में बांसुरी बजाते हुए आए, उस जाल में खुद ही फंस गए। जैसे ही उस शिकारी ने फंसे हुए शिकार का अनुभव हुआ तो वह तुरंत नींद से उठा और सांवरे भगवान को देखा। उसने मन में विचार किया कि इसका हूबहू चेहरा बिल्कुल उसी से मिलता है जैसे संत जी ने बताया था। अब वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया, शिकार मुझे मिल गया। शिकारी ने उसे शिकार को जाल समेत कंधे पर बैठा लिया और शिकारी कहता हुआ जा रहा था कि आज 3 दिन के बाद मिले हो, खूब भूखा प्यासा रखा है तुमने मुझे। अब मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, तुम्हारी वजह से मैं इतने दिन भूखा रहा। शिकारी धीरे धीरे कुटिया की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही संत की कुटिया आई तो शिकारी ने आवाज लगाई, बाबा बाबा बाहर आओ, देखो मैं तुम्हारे शिकार को पकड़ लाया हूँ। अब संत ने तुरंत दरवाजा खोला। संत उस शिकारी के कंधे पर भगवान श्री कृष्ण को जाल में फंसा देख रहे थे और आश्चर्य से उनकी आंखें फटी रह गईं। अब भगवान श्री कृष्ण जाल में फंसे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अब उस शिकारी ने कहा कि आपका शिकार लाया हूँ, बड़ी मुश्किल से हाथ आया है ये शिकार। अब संत के आज होश उड़ गए। संत उस शिकारी के चरणों में गिर पड़ा। संत फूट फूट कर रोने लगा। अब संत कहते हैं कि मैंने आज तक आपको पाने के लिए अनेक प्रयास किए प्रभु, लेकिन आज आप मुझे इस शिकारी के कारण मिले हो। भगवान बोले, इस शिकारी का प्रेम तुमसे ज्यादा है, इसका भाव तुम्हारे भाव से ज्यादा है, इसका विश्वास तुम्हारे विश्वास से ज्यादा है। इसलिए आज जब 3 दिन बीत गए तो मैं आए बिना नहीं रह पाया। जब 3 दिन तक ये भूखा प्यासा रहा तो मैं रह नहीं पाया, मुझे आना ही पड़ा। मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ। आपकी भक्ति में भी कोई कमी नहीं है। आपके दर्शन के फल से ही इसे 3 दिन में मैं प्राप्त हो गया हूँ। इस तरह से भगवान ने खूब दर्शन दिया। वहाँ से भगवान चले गए। जब भी हम सच्चे मन से सच्ची भक्ति करते हैं, भगवान को बुलाते हैं, तो भगवान के दर्शन हमें जरूर होते हैं। भगवान पे विश्वास और भरोसा रखिए। कभी अपने विश्वास को टूटने मत दीजिए, भरोसा खोने मत दीजिए। भगवान जो भी करते हैं हमेशा अच्छा करते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन का बटन है उसे भी जरूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे।